नमस्कार दोस्तों, मीटिंग स्टिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। और जैसा कि हम एम्पावर करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, हम लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं, तो आज हमें मौका मिला है अपनी एक्सपर्टीज को दिखाने का। और आज हमें इन्वाइट किया गया एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज हम पहुंचे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गोकुलपुरा। यहाँ पे हमें इन्वाइट किया गया कि बच्चों को आज हम बताएंगे कि कैसे वो सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, कैसे वो इंटरनेट का सही उपयोग करें। और आज जैसे कि 12 जनवरी है तो नेशनल यूथ डे है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का अवतरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज बच्चों को विशेष जागरूक करने के लिए यहाँ पे कैरियर फेयर रखा गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर से अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाया गया। वो बच्चों को बताएंगे कि आप अपनी पढ़ाई के बाद में या पढ़ाई को जैसे आप नेक्स्ट लेवल लेकर जाते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से कैरियर विकल्प। आज का जो हमारा वीडियो वो खास तौर से उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपनी एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस रखते हैं कि हमें इन फ्यूचर क्या हमें कैरियर विकल्प चुनने चाहिए, क्या हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आपको मुलाकात कराते हैं डॉक्टर देवेंद्र जी कीचड़ से और जानते कुछ की पॉइंट के बारे में कि आज की जो इवेंट है, आज को यहाँ जो प्रोग्राम जो स्पेशल किया जा रहा है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है। आज का जो अपन जो इवेंट करवा रहे हैं, जो कैरियर को लेकर अपन जो करवा रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ खास अपन सर, राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक स्कूलों में ये आज का कैरियर डे स्पेशल मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे विद्यालय में ये स्पेशल मेले के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये विद्यालय वो पीएम श्री योजना में सिलेक्टेड विद्यालय है और हमें इसके लिए अलग से मार्गदर्शन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। और हम गवर्नमेंट स्कूल के आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को और अपने गांव के जो भी एज्ड हैं वो हैं, उन सबको बुलाया है ताकि आज इस मेले में उनको भविष्य में कैरियर चयन के लिए अवसर मिल सके। जैसा कि सर हमने देखा कि आज बहुत से एक्सपर्ट जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट उनको भी आपने इन्वाइट किया, तो उसका क्या उद्देश्य रहा अपना? हाँ जी सर, हमने लगभग आज 15 फील्ड से अलग अलग आपने इन्वाइट किया। हाँ, विशेषज्ञ इन्वाइट किए हैं और हमने काउंटर्स लगाए हैं, अलग अलग स्टॉल लगाई हैं, तो बच्चे अपने डाउट हैं वहाँ क्लियर कर लेंगे उनसे, एक्सपर्ट से। और बच्चे एक डिसाइड कर पाएंगे कि आज के बाद में मुझे कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है। और ये हो सकता है कि आज का ये जो फेयर है वो उन बच्चों के लिए एक शानदार टर्न पॉइंट हो अपनी ज़िंदगी का। जी, निर्णय लेने में साबित हो, निर्णायक साबित हो। तो साथियों, आज स्पेशली जैसे अपन को पता है कि नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी को केंद्र बिंदु रखते हुए उनके जो शिक्षा, उनके लर्निंग, उनको याद करते हुए आज पूरी स्कूल ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक इवेंट आयोजन किया है, फेयर आयोजन किया है, जिसमें बच्चों को बताया गया है, उनको कैरियर को लेकर उनको जागरूक किया है। तो चलिए देखते हैं अपन आगे और स्पेशल आपके लिए क्या होने वाला है, तो अपन ज्वाइन करते हैं। मोस्टली जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यूथ ही हैं, तो फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव। तो हमारा सार्थक हो गया यूथ डे, ये जो करियर फेयर मनाना है ये बिल्कुल सार्थक हो गया। आज के दिन के लिए हमारे बच्चों को जो करियर गाइडेंस मिल रही है, उन्हें वो सारी चीज़ें, वो मोटिवेशन अपने अंदर लाना है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था, नेवर से नो, नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर यू आर इन्फिनिट, ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने यही कहा कि आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सारी पावर, सारी शक्ति आपके अंदर है। एक के बाद एक क्लास मैं 11th में आ गया, साइंस ले लिया क्योंकि मेरे पड़ोसी ने लिया था, साथ वाले ने लिया था, किसी ने आर्ट ले लिया क्योंकि वहाँ पे वही उपलब्ध था,
मोस्ट ऑफ बच्चों को ये आइडिया होता ही नहीं है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या क्या आगे मेरे फ्यूचर में मिल सकता है मुझे। बैंकिंग की जहाँ तक बात करता हूँ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच मैनेजर हूँ यहीं गोकुलपुरा में। तो बैंकिंग में जो कैरियर के लिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले स्ट्रीम, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, बैंकिंग में ऐसा कोई भी नहीं, आप कोई भी बैंकिंग में जा सकता है जिसमें इसकी तरफ रुझान हो, झुकाव हो। स्वामी विवेकानंद जी जो कहते थे कि एकाग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, और एकाग्रता जो आती है वो ध्यान से आती है। अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो। मैं ये नहीं कहता बैंकिंग है, लेकिन जो भी लक्ष्य अपना हो उसको एकदम तब तक मत छोड़ो जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लो। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी आप परीक्षा दो, कुछ भी दो, उसमें सफल होने का। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप सोच लो वो आप कर नहीं सकते। विचार जो आप दिमाग में लाओगे वही आप आगे ले जाओगे। बच्चों की जिज्ञासा जगा दी है कि बैंकिंग में बच्चे जा सकते हैं, तो बच्चों को ये भी बता दीजिए कि कौन से पढ़ाई के बाद कौन सी परीक्षा आप दे सकते हैं और कौन सी पोस्ट के लिए कैसे जा सकते हैं। प्लीज सर। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है। पहले क्या होता था कि 12वीं पास करने के बाद आप बैंकिंग में जा सकते थे। पिछले करीब 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने इसको ग्रेजुएशन में कर दिया है। एक संस्था स्थापित की है IBPS, वो बैंक्स की एग्जाम लेता है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं करीब हर साल अगस्त से लेके सितंबर तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग में अगर आप जाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंकिंग इतना ब्रॉड एरिया हो गया है। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और स्कूल के सभी स्टाफ साथियों और प्रिंसिपल मैम, सबका धन्यवाद। तो अपन करियर चूज की जो बात करते हैं, तो करियर चूज एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। तो आई थिंक कोई भी इंसान कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये करना चाहिए, आपको डिसीजन नहीं दे सकता कि आपको क्या करना चाहिए। आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके पास बच्चों यही अपॉर्चुनिटीज है, आपको करियर गाइडेंस में आपको क्या चूज करना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशंस हम आपको दे सकते हैं। आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि आप मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपको सपोज 10th क्लास में आप साइंस पढ़ रहे हो, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप साइंस के फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको मैथ्स में कैलकुलेशंस अच्छी लगती है, आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स, साइंस में भी आपके 2 स्ट्रीम होते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके बच्चों 12th में 11th के बाद में ट्वेल्थ में जब आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स स्ट्रीम चूज करते हो, तो वहाँ पे आपके पास में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक होता है आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आप साइंस के भी 2 स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। लेकिन अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो हिंदी पढ़ के भी आगे अलग अलग सेक्टर्स में BA करके, MA करके, आगे रिसर्च में PhD करके डिफरेंट आप किसी भी सेक्टर में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलती है और कम पैसे में। PhD हम करते हैं, हायर एजुकेशन की हायर डिग्री है, तो PhD की फीस कितनी होनी चाहिए? आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4 लाख से 5 लाख 6 लाख रुपए ले रहे हैं। मैंने PhD किया था केवल 370 रुपए में, और गवर्नमेंट ने सामने पैसे और दिए थे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, है ना। तो आप हम सब गवर्नमेंट स्कूल वाले ही हैं, क्योंकि हमें जहाँ पैसा कम हो और क्वालिटी अच्छी हो वहाँ हाथ पांव मारने चाहिए। तो आप लोगों के लिए CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप अपने करियर के बहुत सारे ऑप्शन उसमें अपने द्वार देख सकते हो। आजकल के बच्चे, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो नीट और JEE में ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल में। एक बहुत बड़ा स्कोप पड़ा है लॉ का स्कोप, जिसमें आप क्लेट के थ्रू 5 ईयर BA LLB, BSc LLB और BBA LLB में एडमिशन ले सकते हैं।
इसलिए अपने पास में स्कोप्स खूब हैं, आप सब इनका सहयोग लेते रहें। धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिफोर यू लीव दिस कैंपस टुडे, एटलीस्ट डिसाइड ए कैरियर फॉर योरसेल्फ। कैंपस छोड़ के जाएं उससे पहले अपने लिए एक कैरियर ऑप्शन का निर्णय कर लीजिए। हजारों लोग हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं कि जो लोग कुछ देख रहे हैं उनको वो दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं। मतलब क्या है, वो क्या करें, अपनी मार्केटिंग, अपना उनकी मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है, वो बताते हैं आपको ये चीज हम आपको देना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी चीज का ऐड हो। तो हमारे पास आज आनंद सर है जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आइए और बताइए डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं और एक्चुअल में ये है क्या। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट और जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं, चीज़ों को बताने के लिए आपको जो कैरियर फेयर है उसके बारे में कि आप अपने भविष्य को कैसे सुनहरा बना सकते हैं। साथ में प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मैं वहाँ से बैठ के कुछ देख रहा था, कुछ बच्चे थके हुए हैं, कुछ में थोड़ी एनर्जी डाउन चली गई है, किसी को प्यास लगी हुई है, तो एक बार थोड़ा चार्ज हो गए, एक बार क्लेप कर सकते हैं अपने लिए जबरदस्त वाली। तो सभी एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, मैं कुछ चीज़ें आपको कनेक्ट करते हुए बताऊंगा जिससे कि आप में जो एनर्जी है वो जब बैटरी लो हो रही है उसको थोड़ा चार्ज कर दिया जाए, है ना। मोबाइल कौन कौन देखा है, किसने मोबाइल देखा है ना। शाम को सुबह ही रील वीडियो कौन कौन देखता है, देखो सभी टीचर्स भी देख रहे हैं, है ना। नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ सही सी, जिससे कि आपको मैं सही चीज बता सकूं। देखो यहाँ पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ है, ये कंप्यूटर से डिजाइन होकर प्रिंट आउट निकला इसका, है ना। आपकी टी शर्ट पे कुछ ना कुछ प्रिंट किया हुआ है, वो कंप्यूटर उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहता है। कहीं भी चीजें जो भी आपको दिखाई दे रही है, आज कंप्यूटर से हर चीज डिजाइन होती है। अब जो चीज हमें डिजिटली दिखाई देती है, जैसे इसी चीज पे मैं एक पैनल लगाता हूँ और यहाँ पे बोर्ड लगाता हूँ जो LCD जैसा लगे आपको या कंप्यूटर स्क्रीन जैसा लगे, तो वो डिजिटल मीडियम हो गया आपका। उसके द्वारा जो भी चीज़ हम प्रेजेंट करते हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होता है। और इसमें जैसे कि आप रोज देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, सभी चीज़ें। अब बहुत सारे लोग तो हम उसमें टाइम पास करते हैं, है ना, जनरली हम देखते हैं। लेकिन यही एक फर्क है कि ये आपके हाथ में एक दुधारी तलवार है। छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका भविष्य अगर जा रहा है तो उसमें इसका क्या योगदान हो सकता है। तो आज से आप इस चीज़ को सही इस्तेमाल करना सीखो। स्पेशली मैं बात करूंगा जो बच्चे 7th से अबाव हैं, 7th, 8, 9, 10, उनको तो स्पेशली चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चे छोटे हैं वो अपने पेरेंट्स की देखरेख में मोबाइल का इस्तेमाल करें, या उनके जो बड़े भाई बहन हैं जो 7th से ऊपर है उनकी देखरेख में इस्तेमाल करें। वो देखें कि इंटरनेट में जो भी उनकी चीज़ सामने आ रही है वो क्यों आ रही है, कोई ना कोई उसका मकसद है, वरना वो चीज़ नहीं आती। और बहुत बार देखा होगा आपने, कोई भी इंटरनेट पे आप वीडियो देखते हो, रील देखते हो, पोस्ट देखते हो, कुछ सर्च करते हो, तो आपकी चीज़ों को पकड़ते हैं, आपको वही चीज़ें आपको बार बार दिखाई देती है सेम चीज़। तो वहाँ पे आजकल जैसे आपने सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का एक रूप होता है जो आपकी हर चीज़ को पकड़ता है। आप कितनी बज के कितनी मिनट पे इंटरनेट पे मोबाइल पे क्या कर रहे हो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ें एडवर्टाइज दिखाता है। यहाँ पे जैसे आपने रास्ते में देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइज लगे हुए हैं और परमानेंट हैं, उनको आपको फिजिकली रिमूव करना पड़ता है तभी जाके वो चेंज होता है। लेकिन इंटरनेट क्या करता है, आपकी बिहेवियर को पकड़ता है। आप मोबाइल आपके पास में है, आप रात को कोई भी बात कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो कि मुझे कल चॉकलेट खानी है, आपको मोबाइल आपकी चॉकलेट वर्ड को पकड़ रहा है और उसी के हिसाब से वो आपको एडवर्टाइज दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपने PM नरेंद्र मोदी का नाम सुना है क्या? उनका कभी यूट्यूब चैनल आपने देखा है? वो यूट्यूब पे अपने ट्विटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो देश के लिए डालते हैं, देश की कोई मैसेज देना हो या उन्होंने कुछ अच्छा काम किया उसके बारे में डालते हैं। तो जैसे आप बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को देख लियो, जैसे हम देखते हैं कि एक IAS हैं दीपक रावत, जो हरिद्वार के IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं वहाँ के। वो जो भी चीज़ों करते हैं, जैसे कोई भी वहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है, कोई चीज़ खराब हो रही है, उसके बारे में रिकॉर्ड करते हैं, उनको लोगों को अवेयर करते हैं। तो आप जैसे किसी को अवेयर करना हो, जैसे अपने कैरियर के रूप में पैसे कमाना हो, जैसे अपनी छाप छोड़नी हो, जो इसमें क्या क्या अवसर हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल
शादी ब्याह में आपने वीडियो कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करते हुए देखा होगा, तो आपने सोचा कि स्टूडियो वाला है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ खास सीन नहीं है, थोड़ा बहुत ही कमाता होगा। लेकिन उसी स्टूडियो के साथ में अगर डिजिटल मीडियम को कनेक्ट कर दिया जाए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये महाशक्तिशाली एक प्रोग्राम बनता है जो आने वाली जनरेशन में इतना उसमें अवसर है रोजगार के, आपके एम्प्लॉयमेंट के, कि आप सोच नहीं सकते। तो सोचो कितना बड़ा अवसर आने वाला है जहाँ पे ये चीज़ों की जरूरत है। वहीं जैसे सर आपने यहाँ पे थे एलन से, एलन को अपनी मार्केटिंग करनी होती है, या किसी भी इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक हॉस्पिटल हो सकता है, एक होटल हो सकता है, उनको सभी को मार्केटिंग करने के लिए या कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मार्केटिंग के लिए आज डिजिटल मीडियम बहुत अच्छा मीडियम हो चुका है। तो इसमें स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग से, जैसे वीडियो अपन रिकॉर्ड करते हैं वहां से स्टार्ट होकर कंटेंट राइटिंग होता है, उसके अलावा कोई ग्राफिक्स बनता है उसमें राइटिंग होता है। चीज मैं कहना चाहूंगा, आपके पास मोबाइल है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो, उसमें सही चीजें सीखो। जैसे एग्जांपल गूगल, अभी सर ने बात की, गूगल करना सीखो। बहुत सारे लोगों को गूगल करना नहीं आता, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत वहीं से होती है। आपके जो कंप्यूटर के टीचर हैं उनसे पूछे कि सर ये ब्राउजर क्या होता है, मैं कैसे सर्च करूं, मुझे वीडियो अगर एडिट करना हो तो मैं कैसे करूं। तो थोड़ी ऐसी चीजों को आप इंटरेस्ट बनाइए, उनको सीखना स्टार्ट कीजिए। आप पेंट में जाके पेंट करो, वर्ड में जाके कुछ टाइप करो, पावर पॉइंट में कुछ करो। कायदे से सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन कंप्यूटर में आप बेसिक चीजें करने से स्टार्ट करते हो, वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है, कुछ बात पूछनी है, तो हमारा यहाँ पे काउंटर लगेगा, उसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हो, प्रैक्टिकली चीज़ें महसूस कर सकते हो कि कैसे चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your guidance for students. तो मोबाइल में बहुत कुछ है, पता है ना, दुनिया मुट्ठी में है। दुनिया कहाँ है? और यूज योर मोबाइल जुडिशियसली, उसका सदुपयोग करिए। और आज से अब ये जान गए ना कि जो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है वो ऐसे नहीं आते हैं। आपके पास मोबाइल है और जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, उसकी सबकी क्या हो रही है? मॉनिटरिंग हो रही। ये बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। हमारे बीच नेमिचंद जी ठेकेदार जी बैठे हैं, जो बहुत सीधे सादे कपड़ों में आते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। और जब भी आते हैं बहुत ज्ञान की बातें हमें बताकर जाते हैं। ऑर्गेनिक खेती करते हैं अपने फार्म हाउस में भी गया हूँ। तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि आप अपनी जो सहज भाषा में हमें ज्ञान देते हैं, कृपया। सम्मानित मंच, आए एक्सपर्ट लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में महात्मा गांधी स्कूल में, जैसा कि ये प्रोग्राम है, इसमें आकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो। मेरे को तो आज ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि पहले हम पढ़ते थे तो हमें तो कोई गाइड करने वाला आदमी नहीं था। मैं वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरे इतने नंबर थे कि मेरे को गाइड करता तो मैं PMT की परीक्षा न देकर वेटनरी में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता मेरा। PMT की परीक्षा भी मैंने दी, मेरिट में नंबर भी आया, लेकिन वो नीचे रह गया बताते, इसलिए मेरे पास तो कहा लेटरिन नहीं है पानी, फिर मैंने दी नहीं। तो गाइड मेरा करने का मतलब ये है कि परिवार में गाइड करने वाला आदमी नहीं होता है तो बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो आगे नहीं चल सकता। गाइड जरूरी है। जैसे आज गवर्नमेंट ने ये, अभी सुभाष जी बता रहे थे कि भाई ये पहला प्रोग्राम हो रहा है इस प्रकार का, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अपन बच्चों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से तो ये एग्ज़ाम देने हैं, किस प्रकार फार्म भरना है। बच्चे जानते ही नहीं हैं, और गरीब परिवारों के जो बाहर गाँव के हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो अभी आप आकर के हमारे बच्चों को ये सब बातें बता रहे हो। दूसरा अभी एक वो सर थे, वो बता रहे थे कि आप किसी के कहने से थोपो मत कि वो फलाना को छोड़ो यार, बायोलॉजी ले ली, तू भी बायोलॉजी ले ला। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप सक्सेस नहीं होंगे उसमें। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। ये मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि जो बच्चा गणित उसको आता नहीं है, मैथमेटिक्स गिरा देते हैं, वो क्लास से हमेशा अब्सेंट रहने लग जाता है। चीज़ में पढ़ाई हो, जैसे बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीना क्यों सीखते हैं? क्योंकि उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। और जो चीज़ जिसको इंटरेस्ट आएगी वो बच्चा भी उसी के सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है। देखो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स है मेनली, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सबको पता है। लेकिन विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे और आप फुटबॉल खेलोगे तो ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति में जो आपकी सबसे ज्यादा सहायक होगी वो फुटबॉल खेलना है।
तो कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को 2 काम करने हैं, एक तो खूब पढ़ना है और एक खूब खेलना है। दोनों में से कोई सा भी काम कम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ ज्यादा रहा हूँ खेल कम रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अगर आप पढ़ाई में थोड़े 19-20 हैं तो भी चल जाएंगे अगर खेल में अच्छे हैं तो। लेकिन खेल ऐसा नहीं है कि सुबह गए शाम को आए क्रिकेट खेल रहे हैं। एक गेम जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, शूटिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुछ भी एक पकड़ो और अच्छे से खेलो, वो एक करियर ऑप्शन है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन 2 साल उन्होंने अच्छे से मेहनत की स्पोर्ट्स में अपने जवानी के दिनों में, मतलब टीन एज में, और वो बढ़िया से लगे हुए हैं। कोई ऐसा ही लगा हुआ है, कोई रेलवे में लगा हुआ है, कोई आर्मी में लगा हुआ है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज हम सभी ऐसे महान सन्यासी की जयंती मनाने जा रहे हैं, ये जयंती मना रहे हैं। और जयंती मनाना ही नहीं, उनके आदर्शों पे चलने का संकल्प भी आज हमें लेना है। ऐसे संत जिन्होंने उस समय जब वो थे, जैसे अभी बच्ची ने बताया कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उस समय जब हम विदेशी शक्तियों से शासित थे, तो उस समय विदेशी जो शक्तियां थी जो हमें भारत के लोगों को असभ्य, अज्ञानी समझते थे, तो उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया था कि भारतीय अज्ञानी नहीं है। जैसे किताबों के बारे में उनका इतना लगाव था, आपको बताऊं कि कहीं भी वो जाते थे तो पहले वो लाइब्रेरी ढूंढते थे कि आसपास में कोई मुझे पुस्तकालय मिल जाए, और लाइब्रेरी से वो किताबें लेकर आते थे और उनको एक ही रात में वो पढ़ लेते थे पूरी किताब को, और अगले दिन वो वापस जमा करवाते, दूसरी किताब ले आते। तो जब उनके पास खाली समय होता था, किताबें ही उनका शौक थी, तो उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ता हूँ तो इतना एकाग्रचित होकर पढ़ता हूँ कि मुझे नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है। हमें डिस्टर्बेंस होता है ना कि हम पढ़ रहे होते हैं तो कहीं से गाने की आवाज़ आती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं से कोई और आवाज़ आती है, कहीं से पशु पक्षी की आवाज़ आती है, तो ही हम विचलित हो जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि मुझे जब मैं किताब के सामने होता हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता कि मेरे आसपास क्या होता है। तो अगर इतना एकाग्रचित होकर अगर कोई पढ़ेगा तो मैं ही नहीं, कोई भी अपने आप याद कर पाएगा, ये उनका कहना। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा मैं बात शुरू करने वाला था कि बिजनेस या करियर की बात करने से पहले शायद हम स्किल्स की बात करते हैं, और उससे पहले कम्युनिकेशन। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमें जब बात शुरू करेंगे तो आप मुझे उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मैं स्किल डेवलपमेंट के अपने अनुभव की बात करूं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम खुद को कितना अच्छे से पहचान सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी करियर सेलेक्ट करने से पहले हमें ज़रूरत है खुद को पहचानने की। और ख़ुद को पहचानना कैसे? आपकी कोई रुचि हो सकती है, आपका कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आपने अभी तक बढ़िया परफॉर्म किया, और ये कभी कभी पता नहीं लगता है, बात करनी पड़ती है, कई बार चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, कई बार अपने आप को ढूंढना पड़ता है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट परस्यू करना पड़ता है। हमारे कॉलेज में एक विद्यार्थी आए और आते ही हमें लगा कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं। ये लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन में के वक्त में उससे थोड़ा सा पहले, और हमें लगा कि ये बहुत बेहतर है बोलने में। राहुल उनका नाम है। उन्हें कुछ काम दिए हमने कि आप कम्युनिकेट करें, छोटे छोटे मैसेजेस बना करके भेजें, वीडियोस बना करके भेजें। तब तक ठीक था, और उसके बाद एकदम से लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद। हमने ऑनलाइन चीज़ें शुरू की और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया स्पॉटलाइट के नाम से, जिसमें हम हर स्टूडेंट को ऑनलाइन कनेक्ट करके जुड़ने का मौका देते, बोलने का मौका देते। उसी दिनों में एक मौका सुनने को मिला कि FM सीकर में एक इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो बोलने में बहुत अच्छा हो। उस बच्चे को हमने बोलने के लिए उस इंटर्नशिप के लिए ऑफर किया कि आप जाएंगे। BBA फर्स्ट ईयर में है वो बच्चा, फर्स्ट ईयर में था उस वक्त। तो उसने कहा हाँ सर मैं तैयार हूँ जाने के लिए। वो वहाँ गया, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसके बाद उसने वहाँ एज एन इंटर्न ज्वाइन किया। हमें तो वो पता था कि बोलने में बेहतर है, आमतौर पे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर ये मौका कम मिलता है। उस बच्चे को जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो वहाँ से मैसेज मिला कि सर ये बहुत अच्छा बच्चा है, हम इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। ही कंटिन्यूड, अपने शोज लेकर के आया, उसका इंटरेस्ट था पैरानॉर्मल, जिसको हॉरर हम लोग कहते हैं, उसके साथ उसने अपनी कहानियों को कंटिन्यू किया। कुछ साल तक उनके साथ उसने काम किया और ग्रेजुएशन होने तक वो वहाँ रेगुलर RJ था। तो जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो मैं उन बच्चों का नाम लेता हूँ तब ये कहता हूँ कि बेरोजगारी तो शायद उसने कभी देखी नहीं, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी, सैलरी स्टार्ट हो गई उस बच्चे की। सबसे पहले आपको अपने भीतर झांकना है कि मुझे किस चीज़ का शौक है, क्या मुझे बातें अच्छी लगती हैं। देखिए 4 चीज़ें हैं,
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और बातें हम सब करते हैं। बस हमें विषय से जुड़ी हुई बातचीत अगर ढूंढने लगे और करने लगे, जैसा सर ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मदद करती है। आप जो सर्च करेंगे वही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाएगा। तो एक बार उस फोन को आदेश दे दो, मुझे मेरे सब्जेक्ट का कंटेंट दिखा दो। आप बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, आप आर्ट से हैं, जो विषय आपका है और जो आप बनना चाहते हैं, अपने फ़ोन से दोस्ती करो, उसे बताओ कि मुझे ये चाहिए, वो कुछ दिन सर्च करो, उसके बाद आपको फ़ोन आपके इंस्टाग्राम पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे सिर्फ वही कंटेंट दिखाएगा जो आपने शुरू में उसे सिखाया कि आपको क्या दिखाना चाहिए, और वो आपका बहुत बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अपने लिए पहले तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, और उसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं, एक होता है एम और एक होता है ऑब्जेक्टिव। कभी कभी जब दूरगामी एम हो, बड़ा एम कि हम कैसे अचीव करें उसे, और निराशा महसूस होती है, बार बार फटीग महसूस होता है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे सीढ़ियों में डिवाइड कर लें और हर बार सीढ़ी चलते चले जाएं, और जितनी बार असफल हो रहे हैं परवाह ना करें, बढ़ते चले जाएं, असफलता को भी सफलता के लिए सीढ़ी बनाते चले जाएं। वो काम चुने जिसको करते हुए आपको थकान ना हो। जो काम करते हुए आपको थकान ना हो, वो सारे काम आपके लिए करियर हो सकते हैं। अब वो राइटिंग हो सकती है, अब वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, अब वो टेक्निकल हो सकता है। दो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सरकारी सेवाएं आती हैं। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, चाहे वो चपरासी की मिल जाए। ये हमको धारणा बदलनी होगी। सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए अधिकतम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, कुछ सर्विसेज को छोड़कर। चाहे आप आईएएस बने, आईपीएस बने, सभी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन यदि आप स्कूल लेक्चरर या प्रोफेसर कॉलेज में बनना चाहें तो आपको पीजी करनी पड़ती है। बाकी अन्य सेवाओं में आपका ग्रेजुएशन आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें 3 स्टेजेज हैं। एक निजी व्यापार जिसको हम, और दूसरा उत्पादन करना, और तीसरा सेवा करना। मर्चेंट आप व्यापार करते हैं, उसमें माल को खरीदना और बेचना होता है। आप रोज दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से सामान लाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड में भी आपका कैरियर अच्छा बन सकता है। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर अपन गांव में देख रहे हैं, दुकान कर रखी है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन उस ओर हमारा रुझान नहीं है। दूसरा है प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, उसमें भी अच्छा स्कोप है। जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करें। इन सब के लिए चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप उद्योग लगाएं, सरकार और बैंक आपको काफ़ी अनुदान देती हैं, काफ़ी आर्थिक सहायता देती हैं, उसका भी अपन लाभ ले सकते हैं और इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तीसरा सेवा का है, जिसमें हर तरह की सेवा आती है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स के वकील हैं, हर क्षेत्र में ये जो सेवा का कार्य है वो भी आपके कैरियर से में अच्छा आपको उपयोगी हो सकता है। कैरियर फेयर में जो एक्सपर्ट्स आए उन्होंने बहुत सारी बातें आप सबको बताई, उस पर अमल करो। जनरली मैं हर प्रोग्राम में स्टूडेंट से एक बात कहा करता हूँ कि आप रोज एक क्वेश्चन अपनी डायरी में लिखें। कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन लिखते हैं रोज? कोई नहीं लिखता, लिखते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जो लिखते हैं उनका हम जवाब भी देंगे। क्वेश्चन क्यों लिखवाए जाते हैं? इसके पीछे कारण ये था कि बच्चे के मन में, दिमाग में जो चीज आए उसको राइटिंग में लिखे और वो क्वेश्चन करे टीचर से कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी बच्चा भाषण दे रहा था तो आप भाषण क्यों नहीं दे सकते। इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे तो आपके दिमाग में
प्रोग्रेस करने की बातें आएंगी और टीचर से आप ट्यूशन करोगे। जहाँ तक कैरियर की बात है, किसी भी फील्ड में आप जाओ कैरियर बना सकते हो। जिला रोजगार अधिकारी महोदय ने कहा कि स्पोर्ट्स में अच्छा कैरियर बन सकता है। आप में से कितने बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स में अच्छा कैरियर है और उसका जीता जागता उदाहरण अपने परम सम्माननीय आर.पी. चौधरी साहब जो भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं, इनका दोहिता जो है वो इंडिया की यूथ वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं और उनका बहुत बढ़िया टीम। तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, पर इन सब के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। आपके मन में जो बनने की चीज आ रही है उसी पे आप फोकस करो। अपने गांव में इतनी ऊंची पोस्टों पे व्यक्ति बैठे हैं, आप उनको आदर्श मान करके यदि आप अपना टारगेट तय करें तो सब सफल हो जाओ। आज जो इस कार्यक्रम में जो ये तो एक युवा प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो अपन कैरियर डे मना रहे हैं, ये मात्र एक दिन है जिसके लिए हम आपको सजग करें। बाकी सभी कार्य दिवसों में विद्यालय से बाहर, विद्यालय में आपको समय समय पर कैरियर के प्रति गाइड करते ही रहते हैं। अभी सर बता रहे थे कि विद्यालय जिस ढंग से भामाशाहों की रुचि है ये बहुत आगे जाएगा। और अभी तो पीएम श्री में पिछले राउंड में सिलेक्शन हुआ है, इसका 2 करोड़ रुपए मिलने हैं 5 साल में। फर्स्ट किस्त आने ही वाली है। कल ये भी है राजस्थान की, दिल्ली में सेक्रेटरी सर पूरी टीम जा रही है संसद से। तो 2 करोड़ रुपए इंफ्रा से लेके स्मार्ट क्लासों तक इसमें इन्वेस्ट होने हैं। उसमें ये विद्यालय चयन है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। सभी स्टूडेंट को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और एवन इसमें तो अभी परसों हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे शासन सचिव सेक्रेटरी सर हैं, वो हर विद्यालय को एक वाहन सुविधाओं के लिए भी प्रपोजल कर रहे हैं कि बच्चे दूर से आ रहे हैं तो हमारे पीएम श्री विद्यालय केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बने, ऐसा भी इनके लिए किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्यालय आपके ब्लॉक में ही नहीं, सीकर जिले का एक बहुत अच्छा विद्यालय बनने जा रहा है। सबसे पहला काम है अपना श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना। स्पोर्ट्स की बात करूं, मैं 2-3 जगह ये बता के आया हूं कि अभी 7 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम थी। उसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स और इसके साथ साथ फिजिकल टीचर, फिजिकल प्रोफेसर की भी एग्जाम थी। तो वहाँ ये पता चला कि स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कैरियर है कि नेट स्लेट वाले बच्चे नहीं थे। और उसमें सरकार ने ये किया कि जो एमपीएड है या जो कर लेंगे नेट स्लेट या जो डिग्री वाले हैं उनको भी मौका दिया जाए, तो सीटें भी फिलअप नहीं होंगी क्वालिफाई बच्चों की। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कैरियर है। कॉमर्स में बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 4000 के आसपास निकली हुई है, 3000 के आसपास क्वालिफाई बच्चे हैं। कितना अच्छा स्कोप है। कोई दिन कॉमर्स में बेरोजगारी थी, आज कॉमर्स में कमी पड़ रही है स्टूडेंट्स की। तो ये सब्जेक्ट भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है। सब सब्जेक्ट के अपने अपने कैरियर्स हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में जाएं, चाहे साइंस में अपने बैकग्राउंड में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे नागरिक बने, चरित्रवान नागरिक बने। और कैरियर कोई एक दिन में नहीं बनेगा, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आप ये अपने संस्कारों को गढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरा आपसे यही, बाकी आपको 10 जो वार्ताएं हैं उसमें काफ़ी बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो मॉर्निंग में 11 बजे से हमारे बीच रुके हुए हैं और हमारे बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हुए उनको कैरियर गाइडलाइंस जो इनको दी जा रही है बच्चों को, उन सभी को, और हमारे गोकुलपुरा के भामाशाह है, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक
जिनको हम कहें, जिनकी छत्र छाया में हमारा ये स्कूल बुलंदियों को छू रहा है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, और मेरा ये स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के इस दिवस की, कैरियर फेयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हमारे भामाशाहों के सहयोग से और इनकी हेल्प से हम लोगों ने फिर एक सेक्शन में जब बच्चों का काम नहीं हो पाया तो इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं आवश्यकता पड़ी तो ये गांव आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो हमने इनके सहयोग से डबल शिफ्ट में इस स्कूल को, डबल सेक्शन में इस स्कूल को 1st to 8th वहां से रन करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम हमारे पास कोविड टाइम में 650 स्टूडेंट थे। पिछला जो 2023 का रिजल्ट हमारा निकला, पहला इंग्लिश मीडियम का 10th बोर्ड का जो रिजल्ट है, तो ब्लॉक में टॉप पे हमारा ये रिजल्ट रहा। हमारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अबाउट 75% रहे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्कूल के बाहर, गेट के बाहर हम खड़े हैं क्योंकि वीडियो को हम समापन की ओर लेके जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आज आपको सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि आज के वीडियो में खास मैसेज क्या था कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, आपको क्या अच्छा लगता है वो आप करें, ना कि आपके अड़ोस पड़ोस वाले क्या चाहते हैं, आपके सोसाइटी वाले क्या चाहते हैं वो आप न करें। जो आपका इंटरेस्ट है उस पर आप काम करें, तभी आप बड़ी सक्सेस आप पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को आप मिला होगा, क्योंकि आज बहुत से एक्सपर्ट यहाँ पे थे और उन्होंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।